गांव चंद्रपुर एक छोटा सा शांतिपूर्ण गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और गांव के देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखते थे। लेकिन इस गांव की शांति के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था, अमावस्या की रात का रहस्य। चंद्रपुर के लोग मानते थे कि हर अमावस्या की रात को गांव के बाहर स्थित पुराने श्मशान में एक आत्मा भटकती है। कहा जाता था कि यह आत्मा एक स्त्री की थी जो बरसों पहले अमावस्या की रात को गांव के पास बने तालाब में डूबकर मर गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से वह हर अमावस्या की रात को गांव के लोगों को डराने के लिए निकलती थी। लोग कहते थे कि जिसने भी उसकी परछाई देखी उसकी मौत अजीब और भयानक परिस्थितियों में हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इस आत्मा से बचने के लिए कई तरह के टोटके और पूजा पाठ करने शुरू कर दिए थे। हर अमावस्या की रात गांव वाले घरों में बंद होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका देते। लेकिन फिर भी हर अमावस्या की रात कोई न कोई अनहोनी जरूर होती थी। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय पढ़ा लिखा था और उसने इन भूत प्रेत की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ बुजुर्गों की कल्पनाएं हैं और डर पैदा करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं। एक दिन गांव में एक अमावस्या की रात आने वाली थी। गांव के लोग पहले से ही डरे हुए थे और शाम होते ही अपने अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन अजय ने ठान लिया था कि वह इस भूत की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर ये भूत सच में है तो मैं इसे खुद देखूंगा। मैं इस अंधविश्वास को खत्म करके रहूंगा। अजय के दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अजय ने रात के ठीक 12 बजे गांव के श्मशान की ओर जाने का निश्चय किया। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक हनुमान चालीसा थी। रात के 12 बज रहे थे। अमावस्या की काली रात थी। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं था। घना अंधेरा और चारों ओर से आती डरावनी आवाजें माहौल को और भयानक बना रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाई और श्मशान की ओर चल पड़ा। श्मशान के पास पहुंचते ही अजय को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। अचानक उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी। तभी एक भयावह आवाज गूंज उठी, तू यहाँ क्यों आया है? अजय ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि सामने एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का भाव था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अजय ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। तभी औरत हवा में तैरते हुए अजय के पास आ गई और उसके गले पर हाथ रख दिया। अजय की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक गांव के एक पुजारी पंडित रामदास वहां आ गए। उन्होंने अपने साथ एक त्रिशूल और गंगा जल लाया था। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गंगा जल छिड़कना शुरू किया। हट जा पिशाचिनी, तू इस पवित्र आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पंडित रामदास ने चिल्लाकर कहा। वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं। फिर उसने रोते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति दो। पंडित रामदास ने कहा, तुझे शांति तभी मिलेगी जब तू अपनी मृत्यु के रहस्य को बताएगी। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम सुधा है, मैं इस गांव की थी।
मेरी शादी इस गांव के जमींदार के बेटे के साथ तय हुई थी, लेकिन उसने मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश को तालाब में फेंक दिया। मेरे माता पिता को भी मार डाला गया। मेरी आत्मा इस अन्याय के कारण मुक्त नहीं हो सकी। पंडित रामदास ने मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल छिड़का और सुधा की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए प्रार्थना की। सुधा की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। सुधा की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अजय ने राहत की सांस ली। अगली सुबह गांव के लोग श्मशान की ओर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण पूरी तरह शांत था। अजय ने गांव वालों को सुधा की कहानी बताई। पंडित रामदास ने गांव के बीच में एक मंदिर बनवाने का सुझाव दिया ताकि गांव की सुरक्षा हो सके। तब से गांव में हर अमावस्या को विशेष पूजा होने लगी। सुधा की आत्मा को मोक्ष मिलने के बाद गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। अजय ने भी उस दिन के बाद से आत्माओं के अस्तित्व को मान लिया। अमावस्या की वह भूतिया रात चंद्रपुर के इतिहास का हिस्सा बन गई। गांव के लोग आज भी उस रात की कहानी सुनते हैं और सुधा की आत्मा को याद करते हैं। अजय ने उस रात के अनुभव से सीखा कि डर का सामना करने से ही उसे हराया जा सकता है।